ये कहानी है साल 2004 की, यानी आज से कई साल पहले की। एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है और न ही रिसर्च में मैं उस डेट के बारे में जानकारी जुटा पाया हूँ। लेकिन घटना कुछ यूँ है कि दिल्ली में एक पुलिस स्टेशन है बवाना, और इस बवाना पुलिस स्टेशन की हद में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है समयपुर बादली। इस समयपुर बादली में 2004 में एक शख्स का कत्ल हो गया। ये बेसिकली छोटा-मोटा कामकाज करने वाला एक आदमी था जिसका नाम था राजेश। राजेश 2 और लोगों के साथ बैठकर एक रात को शराब पी रहा था। जिन 2 लोगों के साथ शराब पी रहा था उनमें दोनों के नाम थे सुंदरलाल और बालेश कुमार। सुंदरलाल और बालेश रिश्ते में भाई थे एक दूसरे के, और राजेश उनका कॉमन फ्रेंड था। तो शराब पीते-पीते राजेश के साथ सुंदरलाल और बालेश की किसी बात को लेकर कहा-सुनी हो गई, और ये कहा-सुनी भी जो है वो किसी की पत्नी के किसी और से रिलेशन हैं, इस तरह के बड़े घटिया किस्म के इल्ज़ामों को लेकर हुई, और इसका नतीजा ये हुआ कि दोनों भाइयों ने मिलकर उस रात राजेश की हत्या कर दी और फरार हो गए। पुलिस ने जब अगले रोज़ सुबह राजेश की लाश बरामद की तो मामले की छानबीन शुरू की, जाँच शुरू की। पता चला कि 2 भाई बालेश और सुंदरलाल राजेश के साथ बैठकर शराब पी रहे थे और उन्होंने ही कत्ल किया होगा। पुलिस ने पूरी ताकत लगा दी और सुंदरलाल को गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई, मगर बालेश जो है वो पुलिस के हाथ नहीं आया। पुलिस बालेश को ढूंढती रही। सुंदरलाल ने कत्ल की पूरी कहानी बता दी, ये भी बता दिया कि बालेश भी साथ में था, हम दोनों भाइयों ने मिलकर हत्या की। राजेश जो है उल्टी बातें कर रहा था, हम सारे लोग शराब के नशे में थे, गुस्सा ज़रूरत से ज़्यादा आ गया, हमने मार दिया। तो सुंदरलाल तो सारा कुछ कन्फेस कर रहा था, लेकिन जो दूसरा एक्यूज्ड था सुंदरलाल का भाई बालेश, उसका कोई पता नहीं चल रहा था। अब पुलिस जो है उसे ढूंढती रही, लेकिन उसके बारे में लाख कोशिश करने के बावजूद उसे पुलिस उसके बारे में कोई जानकारी नहीं जुटा पाई और गिरफ्तार भी नहीं कर पाई। इसके कुछ रोज बाद एक बड़ी ही अजीब घटना हुई। ये घटना हुई दिल्ली से काफी दूर राजस्थान के जोधपुर शहर में। जोधपुर में एक पुलिस स्टेशन है डांगियावास, और इस डांगियावास पुलिस स्टेशन की हद में साल 2004 में ही, यानी उसी साल, एक ट्रक में अचानक आग लग गई, और इस आग में 2 लोग झुलसकर मर गए, ट्रक का ड्राइवर और क्लीनर। इन दोनों की पहचान जो है ड्राइवर और क्लीनर के तौर पर हुई तो ज़रूर, लेकिन लाशों की हालत ऐसी थी कि मरने वाले दोनों लोगों की पहचान जो है वो क्लियर नहीं हो पा रही थी। तो जोधपुर पुलिस ने उस समय इस मामले की जांच शुरू की, और जांच करते करते ये पता चला कि ये ट्रक बेसिकली उसी बालेश कुमार का है जो बालेश कुमार दिल्ली में रहता है और जो ऑलरेडी मर्डर के एक मामले में वांछित है, एक्यूज्ड है, आरोपी है। लेकिन दिक्कत ये थी कि ट्रक में जिन 2 लोगों की मौत हुई थी, उन 2 लोगों की पहचान क्लियर नहीं हो पा रही थी, लेकिन बालेश कुमार के घर वालों ने और तमाम नाते रिश्तेदारों ने ये क्लेम किया कि ट्रक में जिन 2 लोगों की लाशें मिली हैं, उनमें से एक बालेश की ही लाश है। यानी बालेश खुद अपनी ट्रक में था और उसकी वहाँ जोधपुर में आग लग जाने की वजह से ट्रक के अंदर जलकर मृत्यु हो गई। अब एक तरह से देखा जाए तो दिल्ली में जो मर्डर का केस था उसका तो चैप्टर ही क्लोज हो गया, क्योंकि अगर एक एक्यूज्ड गिरफ्तार हो चुका है, वो जेल में है, और दूसरा एक्यूज्ड जिसे गिरफ्तार करना था वो गिरफ्तारी से पहले ही दुनिया से दूर जा चुका, उसकी मौत हो गई, जलकर मर गया, तो फिर एक तरह से देखा जाए तो दिल्ली में जो हत्या हुई थी उसके मामले की तफ्तीश जो है वो एक डेड एंड तक पहुंच चुकी थी, यानी और आगे उस मामले की जांच हो नहीं सकती थी। तो अब जब एक्यूज्ड ही मर गया तो जाहिर है दिल्ली पुलिस भी ढीली पड़ गई। इसके बाद जो है साल दर साल गुजरता रहा और वो केस चलता तो रहा सुंदरलाल के खिलाफ, लेकिन बालेश का कोई नामो पता नहीं था, क्योंकि वो इस दुनिया में ही नहीं था। इस तरह एक एक करके 20 साल गुजर गए और फिर आया 2023। 2023 में दिल्ली में एक लोकेलिटी है तिलक नगर, वहाँ एक चोरी की घटना हुई, एक घर में बर्गलरी हुई जिसे हिंदी में सेंधमारी कहते हैं, यानी घर के लोग नहीं थे, घर का ताला तोड़कर चोर अंदर गए, सारा माल असबाब लेकर फरार हो गए। इस सिलसिले में तिलक नगर थाने में एफआईआर भी दर्ज हुई और पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की। तो ये एक ऐसा मामला था जो क्लूलेस था, लेकिन दिल्ली पुलिस की जो स्पेशलाइज्ड यूनिट है क्राइम ब्रांच, वो भी इस तरह के मामलों को अपने लेवल पर ट्रैक करती रहती है। यानी जो लोकल थाने की पुलिस है वो तो खैर एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच करती ही है, क्राइम ब्रांच भी इस तरह के केसेस को स्पेशली फॉलो करती है, ट्रैक करती है, और वो एक तरह से देखा जाए तो खुद तो इन्वेस्टिगेट करती ही है, लोकल पुलिस को भी असिस्ट करती है, उनकी मदद करती है।
क्राइम ब्रांच के एक ऑफिसर जिनका नाम महक सिंह है, महक सिंह को इस चोरी के बारे में एक बड़ी क्रूशियल जानकारी मिली। महक सिंह को उनके एक मुखबिर ने बताया कि तिलक नगर में जो चोरी की घटना हुई है, उस चोरी की घटना में एक ऐसा आदमी शामिल है जो 20 साल पहले मर चुका है। अब ये बात सुनकर महक सिंह भी चकरा गए। पुलिस ऑफिसर, उनको लगा यार ऐसा कैसे हो सकता है, एक आदमी जो 20 साल पहले मर चुका है वो अब 20 साल बाद दिल्ली में चोरी कर रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। एक बार मर जाने के बाद आदमी तो दुनिया में ही नहीं रहता, दिल्ली में कैसे चोरी करेगा। तो जो भी उनका इन्फॉर्मर था या मुखबिर था, उसने ज़्यादा पहेलियां नहीं बुझाते हुए महक सिंह को ये बताया कि एक ऐसा आदमी जो 20 साल से अपना डेथ फेक कर चुका है, फेक कर रहा है, यानी अपने आप को मुर्दा बताकर लोगों की नज़रों को धोखा देकर वो चोरी छिपे नई पहचान के साथ दिल्ली में रह रहा है, और उसी आदमी ने तिलक नगर में भी वो चोरी करवाई है और उस चोरी में वो एक्टिवली इन्वॉल्व है। ये सुनकर क्राइम ब्रांच के स्पेशली महक सिंह के कान खड़े हो गए। उनको लगा यार ये तो बड़ा अजीब और संगीन मामला है, इस मामले की जांच होनी चाहिए। अब क्राइम ब्रांच बहुत खुफिया तरीके से उस आदमी के बारे में जानकारी जुटाने लगी। पता चला कि उस आदमी का नाम है बालेश कुमार। जी, वही बालेश कुमार जिसने 2004 में न सिर्फ दिल्ली में एक हत्या की थी, बल्कि जिसकी मौत जोधपुर में एक ट्रक में जलने की वजह से होने की बात कही गई थी। लेकिन अब पुलिस को यह जानकारी मिल रही थी 20 साल बाद दिल्ली पुलिस को कि वो आदमी जोधपुर में जो फायर इंसिडेंट हुआ था उसमें जलकर मरा नहीं था, बल्कि ट्रक में जलकर मरने वाले लोग कोई और थे। सिंस वो बालेश कुमार के घर का की गाड़ी थी, उसके भाई महेंद्र सिंह की गाड़ी थी, तो बालेश कुमार और परिवार के लोगों ने यह क्लेम कर दिया कि वही उस ट्रक में जलकर मर गया है। असल में बालेश कुमार अब भी जिंदा है। पुलिस को जब यह बात पता चली तो दिल्ली पुलिस ने जोधपुर पुलिस को कम्युनिकेट किया, क्राइम ब्रांच ने, और ये बताया कि आप उस केस को रीओपन करके नए सिरे से उस मामले की जांच शुरू कीजिए, क्योंकि हमें ये पता चला है कि बालेश कुमार जिंदा है, जिसकी मौत जो है 2004 में होने की बात कही गई थी। आप लोगों के बही खातों में वो दर्ज होगी। तो वहाँ जोधपुर पुलिस ने उस मामले को री इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। इधर बालेश कुमार के बारे में क्राइम ब्रांच को ये पता चला कि बालेश कुमार बेसिकली पहले नेवी के साथ था और नेवी में स्टीवर्ड के तौर पर काम कर चुका था, शॉर्ट सर्विस कमीशन में रहा हो शायद, और उसके बाद नेवी की नौकरी छोड़ने के बाद वो ऑब्वियसली सरकारी नौकरी थी तो पेंशन भी मिलती थी उसको, और उसने कत्ल के इस मामले से बचने के लिए, दिल्ली में जो कत्ल उसने किया था उससे बचने के लिए उसने बड़ी गहरी साजिश रची, और इसी साजिश के तहत जोधपुर में दो लोग जब उसकी गाड़ी में जलकर मरे और पूरा का पूरा ट्रक जलकर खाक हो गया, तो उसने अपने परिवार वालों के ज़रिए से ये क्लेम करवा दिया कि उन दो मरने वालों में एक बालेश कुमार है। इसके बाद चूंकि बालेश कुमार पहले से ही साजिश पूरी रच चुका था अपनी मौत दुनिया वालों के सामने जेन्युइन तरीके से दिखाने के लिए, उसने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाए, और जो पेंशन नेवी की ओर से उसको मिलता था डिपेंडेंट के तौर पर, उसकी फैमिली को यानी उसकी वाइफ को पेंशन मिलने लगा। इसके साथ ही जो उसका पर्सनल इंश्योरेंस का क्लेम था उसके रुपए पैसे तो उसकी फैमिली ने क्लेम किए ही लिए ही। जो गाड़ी थी वो महेंद्र सिंह की थी, महेंद्र सिंह भी बालेश कुमार का एक भाई था। उस गाड़ी के जलने से जो क्लेम मिला वो क्लेम भी बालेश कुमार एंड फैमिली हड़प गई, और अब बालेश कुमार बड़ी खामोशी से दिल्ली में ही रह रही है, और बालेश कुमार का नया नाम अमन कुमार है। अमन कुमार इन दिनों प्रॉपर्टी कंसल्टेंट के तौर पर काम करता है और दिल्ली में रहता है। पुलिस को जब ये सारी जानकारी मिली तो पुलिस ने अमन कुमार के बारे में खुफिया तरीके से पूरी डिटेल जानकारी निकाली। ये उत्तम नगर इलाके में रहता है, पुलिस को पता चला, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट का काम करता है, और उसने अपने नए आइडेंटिटी से न सिर्फ बैंक अकाउंट खुलवा रखा है बल्कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जितनी सारी चीज़ें होती हैं, इतना 20 साल का वक्त काफ़ी होता है, तो उसने, और आपको पता है हमारे देश में एजेंसीज़ और तमाम व्यवस्था किस तरह से चलती है। आपको बस एक फेक डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है, या एक इनिशियल डॉक्यूमेंट, चाहे वो किराएदार के साथ एग्रीमेंट ही क्यों ना हो, किराएदार और मकान मालिक का, उसके बिना पर आपको एक सरकारी डॉक्यूमेंट बनाने की ज़रूरत होती है, फिर उसके ज़रिए से दूसरी, तीसरी, चौथी बनती जाती है। कई बार हमने देखा है कि टेरर इन्वेस्टिगेशन में भी इस तरह की बातें सामने आई है कि जो आतंकवादी होते हैं वो फर्जी नाम पतों से, और हमारे देश में जो घुसपैठिए घुस आए हैं, चाहे वो रोहिंग्या हो, बांग्लादेशी हो, वो लोग भी यहाँ आकर फर्जी नाम पतों से अपना पहचान पत्र बना लेते हैं। तो जो देश का ही आदमी है उसके लिए ये काम कितना मुश्किल होगा। तो बालेश कुमार ने अमन कुमार के नाम से अपनी नई पहचान बनाई, और उसी नए पहचान पत्र के सहारे जो है वो दिल्ली में रहने लगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि चोर चोरी से जाए मगर हेरा फेरी से न जाए। तो बालेश कुमार सिंह से क्रिमिनल माइंडेड आदमी था, तो उसने मर्डर तो किया ही था, अपना डेथ तो फेक किया ही था, अब उसने तिलक नगर में चोरी की घटना करवाई थी। और इसके बारे में जब क्राइम ब्रांच को जानकारी मिली, जैसा कि मैंने आपको पूरी कहानी सुनाई, तो क्राइम ब्रांच ने उस केस को रिविजिट करते हुए बालेश कुमार को आखिरकार गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की, और गिरफ्तार किया उसे उत्तम नगर से। उत्तम नगर में एक जगह है संतोष पार्क, वहाँ से,
और ये इस्टेब्लिश करने में पुलिस भी कामयाब हो गई कि ये जो अमन कुमार है यही असल में बालेश कुमार है। उसके परिवार के लोग भी इस मामले में इन्वॉल्व हैं, जाहिर है परिवार के साथ रह रहा है, नए पहचान से रह रहा है, तो अब परिवार वालों के खिलाफ भी क्या पुलिस कार्रवाई करती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब जो पता चला है वो ये कि अब ये जो बालेश कुमार है, ओरिजिनल नेम, अब इस बालेश कुमार पर दिल्ली में चोरी का मुकदमा तो खैर चलेगा ही। दिल्ली में उसने जो कत्ल किया था 20 साल पहले वो केस चलेगा। जो जोधपुर में 2 लोग ट्रक में जलकर मरे थे उसमें जो उसने फोर्जरी की थी अपनी आइडेंटिटी को लेकर, अपने आप को उसने डेड दिखाया था, उसका केस अलग चलेगा। पता चला ट्रक में जो लोग जलकर मरे थे वो भी नॉर्मली ना मरे हों, हो सकता है कि उस ट्रक को जलाया गया हो। अभी जब बालेश कुमार से और पूछताछ होगी तो हो सकता है कि ये कहानी भी निकल कर सामने आए, तो डबल का मर्डर का एक और मुकदमा बालेश पर दर्ज हो सकता है जिसकी आशंका है। इसके साथ साथ अब छानबीन में ये भी पता चला है कि इसने पहले भी और कई सारे अपने ही फैमिली मेंबर्स की जान ली है। हालांकि उसका कोई एविडेंस अभी तक पुलिस को नहीं मिला है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डेथ्स हैं, मतलब 2 से 3 कम से कम और ऐसे केसेस हैं जिसके बारे में बताया जाता है कि कभी उसको लूटपाट की शक्ल दे दिया गया और कभी रोड एक्सीडेंट बताकर किसी की जान ले ली। तो बालेश कुमार के बारे में क्राइम ब्रांच के लोग जितनी तफ्तीश कर रहे हैं उसके जुर्म के बही खातों से उतनी नई नई जानकारियां निकलकर सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस ने बालेश कुमार उर्फ अमन कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। 20 साल बाद ही सही कत्ल के मामले में एक मुलजिम पुलिस के हाथ लगा है, और थैंक्स टू दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच और स्पेशली क्राइम ब्रांच के जो सब इंस्पेक्टर हैं महक सिंह साहब, उनकी भी दाद देनी होगी, क्योंकि जिस तरह से उनके मुखबिरों ने उनको जानकारी दी और जिस तरह से पुलिस की टीम ने एक एक कड़ी जोड़ते हुए इस मामले को सुलझाया, उसके लिए दिल्ली पुलिस की तारीफ तो बनती है। तो खैर आज की कहानी यहीं तक।